आपने जिन हाथों में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है वही हाथ आपराधिक रिकॉर्ड से दागदार हो तो एडीआर की हालिया रिपोर्ट ने राजनीति और अपराध के रिश्तों की परतें खोल कर रख दी हैं। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक ऐसी संस्था है जो नेताओं का पूरा ब्यौरा जनता के सामने लेकर आती है। ये बताती है कि किस नेता पर कितने केस चल रहे हैं, किसके पास कितनी संपत्ति है और उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है। आसान शब्दों में कहें तो एडीआर जनता को नेताओं का असली रिपोर्ट कार्ड दिखाती है ताकि वोट देते समय लोग सही से फैसला कर सकें। इसी एडीआर की रिपोर्ट का कहना है कि देश के लगभग आधे मंत्रियों पर अपराध के मामले दर्ज हैं। जी हां, देश के कुल मंत्रियों में से लगभग आधे मंत्री ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी अपराध में वो फंसे हुए हैं और उन पर मामले चल रहे हैं। और उनमें से भी कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। हमेशा से राजनीति में एक सवाल उठता रहा है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने का टिकट दे देती हैं जिन पर कई गंभीर अपराध के मामले दर्ज होते हैं। अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आज इस वीडियो में मंत्रियों का क्राइम रिपोर्ट कार्ड खुलने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि देश के सबसे अमीर मंत्री कौन से हैं, किस पार्टी से हैं और कितनी संपत्ति के मालिक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लगभग आधे मंत्रियों पर अपराध के मामले, जितने भी कुल मंत्री हैं हमारी सरकार में, उनमें से आधे मंत्री ऐसे हैं, लगभग आधे मंत्री ऐसे हैं जिन पर अपराध के मामले दर्ज हैं। और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 47% मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं और किसी पर गंभीर भी हैं। तो आइए पूरा लेखा जोखा देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि कुल मंत्री जो हमारी सरकार में है 643 मंत्री हैं। इनमें से अपराध के मामले 302 पर चल रहे हैं, मतलब लगभग 47% मंत्री ऐसे हैं पूरी सरकार में जिन पर अपराध के मामले दर्ज हैं। वहीं पे बात करें कि इनमें से कितनों पर गंभीर आरोप हैं तो 302, हमने बताया कि अपराध के मामले 302 मंत्रियों पर हैं, लेकिन गंभीर अपराध के मामले 174 यानी कि आधे से भी ज़्यादा संख्या, लगभग 57-58% लोग ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। अब हमने आपकी सहूलियत के लिए पार्टी के हिसाब से नेताओं का बंटवारा कर दिया है कि किस पार्टी में कितने पे कितना अपराध है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं बीजेपी से। बीजेपी में कुल मंत्री 336 हैं जिनमें से अपराध के मामले 136 पे दर्ज हैं, यानी कि लगभग 40%। इसके बाद अगर देखा जाए कि कितनों पर गंभीर अपराध हैं तो कुल मंत्री जिन पे अपराध है वो है 136 और वहीं पर जिन पर गंभीर आरोप है वो है 88, यानी कि ये भी 64% लगभग। इसके बाद कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में कुल 61 जो सरकार में मंत्री हैं कांग्रेस के वो हैं 61 कुल मंत्री, जिनमें से अपराध के मामले 45 पे, यानी कि 73.7, यानी 74 मान के चला जाए कि 74% मंत्री ऐसे हैं जिन पर अपराध के मामले दर्ज हैं। वहीं देखा जाए कि गंभीर अपराध कितनों पे हैं तो आपको अभी हमने बताया कि अपराध के मामले 45 पर दर्ज हैं और वहीं गंभीर अपराध 18 पर, यानी कि 45 का 18 यानी कि 40% मंत्री ऐसे हैं जिन पर अपराध है। उनमें से 40% मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध के केस चल रहे हैं। अब बात करें डीएमके की तो डीएमके के जो कुल मंत्री हैं सरकार में वो हैं 31, जिनमें से अपराध के मामले 27, यानी कि ये तो आधे से भी कई गुना ज़्यादा हो गया। 87% मंत्री ऐसे हैं जिन पर अपराध के मामले दर्ज हैं। इस पार्टी का जो हाल है आप देख सकते हैं कि आंकड़ों में कितनी कम है। जो एकदम साफ चरित्र के हैं वो सिर्फ 31 जो टोटल बताया आपको, उनमें से 27 ऐसे हैं जिन पर मामले चल रहे हैं। किसी पे गंभीर आरोप है तो किसी पे नॉर्मल आरोप है। अब गंभीर कितनों पे है तो 27 में से 14 मंत्री ऐसे हैं, यानी कि लगभग 52% जिन पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। इन पर सालों से केस चल रहे हैं। अब आगे बात की जाए टीडीपी की तो कुल जो मंत्री हैं टीडीपी के सरकार में वो हैं 23, यानी कि इसमें जो अपराध के मामले हैं वो हैं 22 पर, यानी कि कोई एक मंत्री ही ऐसा है जिस पर कोई मामला दर्ज नहीं है, बल्कि टीडीपी के जितने भी मंत्री हैं लगभग सभी पर मामले दर्ज है। तो यहाँ पे जो आंकड़ा देखा जाए प्रतिशत में तो वो आता है लगभग 96%, यानी टीडीपी के कुल इतने मंत्री हैं 96% मंत्रियों पर तो केस चल ही रहे हैं। अब गंभीर अपराध देखा जाए तो 22 में से 13 ऐसे मंत्री हैं जिन पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, केस चल रहे हैं उन पर, यानी कि इन्होंने या तो इन पे हत्या के चार्जेस लगे हैं या बलात्कार के या फिर अपहरण के। इसके बाद आम आदमी पार्टी की बात की जाए
तो आम आदमी पार्टी के कुल मंत्री 16 हैं। सरकार में अभी फिलहाल 16 आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, जिनमें से 11 मंत्री ऐसे हैं जिन पर अपराध दर्ज किया गया है और जिन पर केस चल रहा है। लगभग 68% से भी ज़्यादा मंत्री ऐसे हैं जिन पर केस चल रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 का ही डिफरेंस बच रहा है जिन पर केस दर्ज नहीं है, बाकी 11 तो अपराध के मामले में फंसे हुए हैं। अब इन 11 में से 5 ऐसे हैं मंत्री जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, गंभीर अपराध चल रहे हैं। मतलब लगभग 45% मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध के मामले में केस चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का डेटा हम आपको बता रहे हैं एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक। इसके बाद केंद्र में जितने मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, तो कुल मंत्री आप भी जानते हैं 72 मंत्री हैं कुल केंद्र में, लेकिन उन पर 29 मंत्री। सोचिए केंद्र में भी, जो हमारा केंद्र है वहाँ पर भी अपराध के मामले 29 मंत्रियों पर है। यानी 40% मंत्री हमारे केंद्र में ऐसे बैठे हुए हैं जिन पर अपराध के मामले चल रहे हैं, जिन पर केस चल रहा है, किसी पर गंभीर आरोप हैं, किसी पर नॉर्मल आरोप हैं, लेकिन इनका जो क्राइम रिपोर्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही उनका स्तर दिखता है गिरा हुआ। अब यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं, हर चीज़ गलत नहीं है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं कि जहाँ पर एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले मंत्री नहीं है। मतलब यहाँ के मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड है क्राइम का वो एकदम साफ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला राज्य है, यहाँ ऊपर हम अगर मैप के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तराखंड और ये नागालैंड, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई भी केस चल रहा हो, चाहे वो गंभीर हो चाहे नॉर्मल हो। यहाँ पे कोई भी मंत्री पे कोई भी केस नहीं चल रहा है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि किस मंत्री के पास कितना पैसा है। आखिर कौन है देश के 10 सबसे बड़े, सबसे अमीर मंत्री। आइए पूरा हम ग्राफिक से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मंत्रियों की कुल संपत्ति जो है, जो सभी मंत्रियों ने एफिडेविट दिया है, वो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक जो कुल संपत्ति है मंत्रियों की वो है 23,929 करोड़। इतनी संपत्ति हमारे मंत्रियों के पास है और ये उन्होंने खुद जो डेटा शेयर किया है वो है, और वही डेटा एडीआर की रिपोर्ट में हमें पता चलता है। अब एक एक करके देखें कि टॉप 10 में कौन है, कौन कितना अमीर है, यहाँ पता चलने वाला है। तो टीडीपी के चंद्रशेखर पेम्मासानी ये हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है। इनका जो इनकी संपत्ति है वो कुल संपत्ति है 5,705 करोड़। ये जो लिस्ट है टॉप 10 की उसमें सबसे ऊपर आते हैं, इनकी संपत्ति सबसे ज़्यादा है, टीडीपी के नेता हैं। आगे कांग्रेस दूसरे नंबर पे आते हैं, कांग्रेस के डीके शिव कुमार, इनके पास है 1413 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है, जो इन्होंने खुद एफिडेविट में स्वीकार की है, उन्होंने खुद बताई है और जो एडीआर की रिपोर्ट में हमें पता चलती है। तीसरे नंबर पे आते हैं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, इनके पास 931 करोड़ की संपत्ति है और ये इसके साथ टॉप 10 की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। उसके बाद आते हैं टीडीपी के पोंगुरु नारायण, इनके पास है 668 करोड़ की संपत्ति। कांग्रेस के बिर्थी सुरेश 5वें नंबर पे आते हैं, जिनके पास है 648 करोड़ रुपए की संपत्ति। इसके बाद आते हैं जी विवेकानंद, जो कांग्रेस से हैं और इनके पास है 606 करोड़ रुपए की संपत्ति है इनके पास, ये भी टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। इसके बाद टीडीपी के नारा लोकेश, यहाँ आप देख सकते हैं इनके पास 542 करोड़ की संपत्ति मौजूद है अभी फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। इसके बाद बीजेपी के मंगल प्रभात लोढ़ा हैं, जिनके पास 447 करोड़ की संपत्ति है। अगले हैं कांग्रेस के पांगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, इनके पास है 433 करोड़ की संपत्ति। फिर आते हैं बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये टॉप 10 की लिस्ट में सबसे नीचे आते हैं, 424 करोड़ की इनकी संपत्ति है जो अभी फिलहाल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक। तो आपको हमने पूरा डेटा दिखा दिया कि ये जो कोई कल्पना नहीं है ना अंदाज़ा है, बल्कि ये एडीआर की पक्की रिपोर्ट है। आपको ये आंकड़े देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आपने कहाँ, किसे और क्यों वोट कर दिया, ये दोबारा सोचने की ज़रूरत है आपको। लेकिन हाँ, आपको ये भी ध्यान देना है कि उन मंत्रियों को ध्यान में रखा जाए जिन पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। एडीआर के मुताबिक गंभीर अपराध जैसे कि हत्या, अपहरण, बलात्कार या किसी की ज़मीन हथिया लेना, क्योंकि नेताओं पर अक्सर किसी धरना प्रदर्शन या फिर रैलियों में भगदड़ के दौरान आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं, जिसमें 1 से 2 दिन नेताओं को हिरासत में रखा जाता है और उनकी जमानत हो जाती है। लेकिन ये केस सालों साल चलते रहते हैं। इसलिए गंभीर अपराध में फंसे मंत्रियों की क्राइम रिपोर्ट कार्ड पर आपको ध्यान देना होगा।
अब आप हमें बताइए कि क्या अपना नेता चुनने से पहले आपने ये सब जानकारी जुटाई थी? नहीं ना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो जरूर है कि आप ये जरूर करेंगे कि वोट देने से पहले हर उम्मीदवार की पक्की जानकारी निकाल लेंगे और तभी वोट करेंगे। आपको क्या लगता है, जिन उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, उन्हें चुनना ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही बिना मिलावट की खबरें देखना चाहते हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच जानना अब आपके लिए वाकई बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.